पीने को पानी यहाँ पे दस्तयाब नहीं, लेकिन मसला ये है कि सिर्फ पानी ही नहीं, यहाँ पे तो बिजली भी जो है उसकी शदीद लोड शेडिंग हो रही है। एक तो गर्मी बहुत है, सूरज सवा नेज़े पर है, आग बरसा रहा है, और के की जानिब से जो कहा जाता है कि जी लोड शेडिंग कम से कम होगी, क्योंकि शफात बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हैं, लोड कम होगा। उसके बावजूद हम देख रहे हैं लोड शेडिंग बेइंतहा हो रही है। जी जनाब, ये बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, और सिर्फ एक मसला नहीं है लोड शेडिंग का, एक और मसला है ओवर बिलिंग का। लोगों की शिकायत ये है कि उनको जो बिल मौसूल हुआ है वो उनकी कंजम्पशन के मुताबिक नहीं है। साथ ही गुंजानाबाद इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग भी की जा रही है, और अब से कुछ दिन पहले भी कराची में समुद्री हवाएं बंद होने की वजह से गर्मी की एक लहर आई थी। कल शाम से दोबारा एक और लहर आएगी, क्योंकि समुद्री हवाएं कुछ दिन के वक्त में बंद हो जाएंगी, तो उससे हब्स बढ़ता है और बिजली की कंजम्पशन बढ़ती है, लेकिन उसी वक्त लोड शेडिंग आ जाती है। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक जानबूझकर के इलेक्ट्रिक की जानिब से 3 बरस के दौरान कम बिजली पैदा करके लोड शेडिंग की जा रही है। पावर प्लांट्स की सलाहियत से कम बिजली पैदा की जा रही है और शॉर्टफॉल को जवाब बनाकर लोड शेडिंग की जा रही है। के इलेक्ट्रिक ने अपनी पैदावारी सलाहियत में भी इजाफा नहीं किया और इसका बड़ी हद तक इन्हिसार जो है वो नेशनल ग्रिड पर है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के पावर प्लांट्स की कारकर्दगी को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए कहा है कि बाज़ यूनिट्स की 12 साल से मरम्मत ही नहीं की गई। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं के इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर कम्युनिकेशन इमरान राना। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा में हमें वक्त दिया। ये कहेगा कि गर्मियों के साथ ही लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है, इस वक्त तो मार्केट सनतें भी बंद पड़ी हैं, फिर क्या वजह है? जबकि रमज़ान और ईद के बाद ग्रेजुअली लॉकडाउन की सूरत हाल में नरमी देखने में आ रही है, जिसमें मखसूस बिजनेस सेक्टर्स को SOP के तहत काम करने की इजाज़त दी गई है, और जिसके नतीजे में कराची समेत मुल्क में मौशी सरगर्मियाँ बतदरीज मामूल पर आ रही हैं। दूसरी जानिब गर्मी की शिद्दत में भी ख्वातिर ख्वाह इजाफा देखने में आ रहा है, जिसका लामहला असर बिजली की तलब में इजाफे की सूरत में निकलता है। जहाँ तक लोड शेडिंग का ताल्लुक है, मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से एक बात वाज़ह करता चलूँ कि लोड शेडिंग उन इलाकों में की जाती है जहाँ पर अमूमी तौर पर बिजली की चोरी के वाक़यात ज़्यादा होते हैं, और ये जान लेना भी इंतहाई ज़रूरी है कि लोड शेडिंग का इतलाक नेपरा की पावर पॉलिसी 2013 के मुताबिक पूरे मुल्क पर होता है। कराची का 70% हिस्सा और 100% सनती इलाके लोड शेडिंग से मुस्तस्ना हैं, ताहम मुकामी फॉल्ट्स हो सकते हैं बिजली की तरसील के हवाले से, जिनकी बर वक्त दुरुस्तगी के लिए के इलेक्ट्रिक का अमला 24 घंटे अवेलेबल रहता है। एक चीज़ ये बताइएगा कि बहुत सारे लोगों की शिकायत, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उनकी शिकायत है ओवर बिलिंग हो रही है, तो ये जो बिलिंग में इजाफा हुआ है, ये क्या वजह है? आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? सबसे पहले मैं एवरेज बिलिंग पर आप सबको आगाह कर दूं कि एवरेज बिलिंग बिल्कुल नहीं की जा रही। इस वक्त तमाम बिल मीटर की रीडिंग के मुताबिक भेजे जा रहे हैं। जहाँ तक बिलों में अचानक इजाफे का सवाल है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले अर्ज़ किया, पिछले कुछ महीनों में जो कि सार्फिन ने अपना ज़्यादातर वक्त अपने घरों पे गुजारा है, इससे सार्फिन की बिजली के इस्तेमाल में पिछले साल के इन्हीं महीनों के मुकाबले में इजाफा देखने में आया है। बिजली की कंजम्पशन में इजाफे का असर यकीनी तौर पर बराह रास्त बिल की अमाउंट पर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमें वक्त इमरान राना साहब का, और इमरान राना साहब का कहना है कि जनाब के इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग नहीं कर रही, एवरेज बिलिंग नहीं कर रही, और जो लोड शेडिंग हो रही है उन इलाकों में हो रही है जहाँ बिजली चोरी हो रही है। लेकिन जब बात मेरे घर का बिजली का बिल तो काफ़ी ज़्यादा आया है, वैसे मैंने तो इसी कितना नहीं चलाया था। आपके घर का कितना बिल आया? मेरे घर का बिल मेरी तवक्कुआत से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चूँकि फ्यूल प्राइसेस बहुत ड्रास्टिकली कम हुई है, तो बिल में बड़ा ज़्यादा कमी होनी चाहिए। एग्जैक्टली हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि जी जहाँ पे फ्यूल की प्राइसेस कम हुई, वहाँ पे हो सकता है कि बिजली की प्राइसेस भी, हमारे बिल भी थोड़े बहुत कम आए, लेकिन ये तो आपको पता है कि बिजली की प्राइस तो कम हुई नहीं है। लेकिन देखें ना, कहते हैं ज़रूरत ईजाद की माँ है कि कोई बात नहीं, अगर आपके घर बिजली नहीं आ रही और हब्स बहुत ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, हाथ के पंखे हैं ना, तो वो जो पहले ज़माने में दोबारा से आपको लिए चलते हैं।